नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल कमला क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कंटेंट की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग 10 के प्यूसम भाग 2 का चैप्टर नंबर 7 नीति श्लोक। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? नीति श्लोक पढ़ रहे थे। यह वीडियो नीति श्लोक का पार्ट 4 है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अग्रिम एग्जाम की तैयारी में पूर्णतः व्यस्त होंगे। तो हम लोग इसका 7वीं श्लोक तक पढ़ चुके थे। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी किए 8वां श्लोक पढ़ते हैं आज। तो श्लोक है, सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रियवादिनः। सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसका अन्वय है, हे राजन सततम प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभाः सन्ति तु अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः अस्ति। वक्ता श्रोता च दुर्लभः अस्ति। सुलभा का अर्थ होता है बच्चों, सुलभा मतलब होता है सुलभ यानी आसानी से। सुलभ का मतलब क्या? आसानी से। पुरुषा मतलब होता है पुरुष या व्यक्ति। राजन, राजन मतलब राजा। सततम मतलब होता है हमेशा। सततम मतलब क्या होता है बच्चों? हमेशा। प्रियवादिनः, प्रियवादिनः का तात्पर्य है प्रिय बोलने वाला। प्रियवादिनः का तात्पर्य किससे है? तो प्रिय बोलने वाला। तो इस पूरा लाइन का अर्थ हो जाएगा, हे राजन प्रिय बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आसानी से मिल जाता है। प्रिय बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आसानी से मिल जाता है। और प्रिय तू कैसे? लेकिन, तू मतलब हो जाएगा तो या लेकिन। तू का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो या लेकिन। अप्रिय से मतलब क्या? अप्रिय। पथ से मतलब होता है पथ का। वक्ता, वक्ता का मतलब होता है दोस्तों श्रोत, बोलने वाला। वक्ता का अर्थ क्या होता है बच्चों? बोलने वाला। श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। चौ मतलब और दुर्लभ मतलब होता है दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ है। तो इस पूरा श्लोक का अर्थ देख लेते हैं कि हे राजन प्रिय बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आसानी से मिल जाता है, लेकिन अप्रिय पथ का वक्ता और श्रोता मतलब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों दुर्लभ है। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों क्या है? दुर्लभ है। तो इस श्लोक में महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, हे राजन प्रिय बोलने वाला व्यक्ति, प्रिय व सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आसानी से मिल जाता है। हमेशा आसानी से मिल जाता है, लेकिन अप्रिय, लेकिन अप्रिय पथ का वक्ता और श्रोता मतलब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों दुर्लभ है। दोनों क्या है? दुर्लभ है। तो इस श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र अपने मन को शांति के लिए महात्मा विदुर
यानी महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर से कुछ प्रश्न करते हैं और कहते हैं जे हे महात्मा विदुर, किस पथ का व्यक्ति आसानी से मिल जाता है और किस पथ के का व्यक्ति आसानी से नहीं मिल पाता है। तो इस श्लोक के द्वारा महात्मा विदुर महाराज धृतराज से कहते हैं कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाला, प्रिय व सत्य बोलने वाला व्यक्ति आसानी से मिल जाता है। आसानी से क्या होता है बच्चों? मिल जाता है। लेकिन असत्य व अप्रिय बोलने वाला या पथ का बोलने वाला एवं सुनने वाला, यानी वक्ता एवं श्रोता, दोनों क्या है? दुर्लभ है। दोनों क्या है? दुर्लभ है। इसका अर्थ व विश्लेषण ये था। चलिए थोड़ा इसका अन्वय देखते हैं। तो हे राजन, सततम मतलब होता है हमेशा। सततम मतलब क्या होता है बच्चों? हमेशा। प्रियवादिनः का तात्पर्य है प्रिय बोलने वाला। पुरुषः, पुरुषः का मतलब होता है पुरुष। सुलभः, सुलभः मतलब होता है आसानी से। संति मतलब हैं। कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाला पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। तू लेकिन अप्रिय से, अप्रिय का पथस्य मतलब पथ का, वक्ता श्रोता च मतलब बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों दुर्लभ हैं। दोनों दुर्लभ हैं। दोनों क्या है बच्चों? दुर्लभ हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस श्लोक को ठीक से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं इस श्लोक के श्लोकार्थ की ओर चलते हैं। क्या हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। अप्रिय लेकिन पथ का सत्य बोलने वाला और सुनने वाला, सत्य बोलने वाला और सुनने वाला दोनों दुर्लभ है। दोनों क्या है? दुर्लभ है। दोनों क्या है बच्चों? दुर्लभ है। हमेशा लेकिन पथ का सत्य बोलने वाला और सुनने वाला दोनों क्या है? दुर्लभ है। तो ये था इनका श्लोकार्थ। अगर आप चाहिए तो या तो आप वेबसाइट से, नहीं तो इन्हीं वीडियो को रोक करके आप लोग इनका फेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इनको देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है किस प्रकार के व्यक्ति हमेशा मिल जाते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति हमेशा मिल जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? दीजिए। तो प्रिय बोलने वाला। प्रिय बोलने वाले। किस प्रकार के व्यक्ति हमेशा आसानी से मिल जाते हैं? तो प्रिय बोलने वाले। सत्य और अप्रिय बोलने वाले व्यक्ति मिलना डैश है। क्या है बच्चों? डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ है। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है किस प्रकार के व्यक्ति हमेशा मिल जाते हैं। तो प्रिय बोलने वाले। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है सत्य और अप्रिय बोलने वाले व्यक्ति मिलना डैश है, तो दुर्लभ है। क्या है बच्चों? दुर्लभ है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को श्लोक संख्या 8 के श्लोक पढ़ने के लिए, उसके बाद श्लोकार्थ एवं उनका विश्लेषण, श्लोकार्थ के साथ साथ इनसे संबंधित बनने वाले VVI ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं श्लोक संख्या 9 की ओर। श्लोक संख्या 9 कहता है कि पूजनीय महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः। पूजनीय महाभागाः पुण्याश्च महादीप्तयः।
स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता उक्तास तस्मात् रक्ष्या। गृहस्योक्तास तस्मात् रक्ष्या विशेषतः। क्या बच्चों? विशेषतः। स्त्रियः श्रियो गृहस्यो उक्तास तस्मात् रक्ष्या। कोई बड़ा शब्द होता है बच्चों संस्कृत का, तो उसे तोड़कर पढ़ा जाता है। जैसे देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं गृहस्योक्ता, गृहस्योक्ता तस्मात्, तस्मात् रक्ष्या, तस्मात् रक्ष्या विशेषता। तो पूजनीय महाभागा पुण्यास पुण्यास गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्मात् रक्ष्या विशेषतः। विशेषतः इसका अन्वय देख लीजिए। कह रहा गृहस्य श्रियः गृहदीप्तयः पुण्याः महाभागास स्त्रियः पूजनीयाः उक्ताः सन्ति तस्मात् एताः विशेषतः रक्ष्या भवन्ति। विशेषतः रक्ष्या भवन्ति। तो इस श्लोक में देख लीजिए महात्मा विदुर क्या कहते हैं, तो कैसी पूजनीय मतलब पूजा करने योग्य, अर्थात पूजनीय। महाभागा, महाभागा का अर्थ होता है बच्चों महाभाग्यशालिनी, महाभाग्यशालिनी। पुण्यास, पुण्यास का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पुण्याः जोड़ च, पुण्याः जोड़ च, और पुण्याः मतलब हो जाएगा पुण्यमयी। गृह दीप्तियः, गृह मतलब होगा घर, दीप्तियः मतलब हो जाएगा आलोकित करने वाली, घर को आलोकित करने वाली। यानी कहा जाता है पूजनीय, महाभाग्यशालिनी और पुण्यमयी, घर को आलोकित करने वाली स्त्रियः। क्या? स्त्रियः, श्रियो। तो हम यहां से इसको कट करेंगे। कैसे? स्त्रियां घर को आलोकित करने वाली, पुण्यमयी, महाभाग्यशालिनी एवं पूजनीय, एवं पूजनीय कही गई है, पूजनीय कही गई है। गृहस्योक्ता तस्मात् रक्ष्या, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गृहस्य जोड़ उक्ताः, जोड़ तस्मात्, जोड़ रक्ष्या, जोड़ रक्ष्या। गृहस्य मतलब घर की, उक्ताः मतलब कही गई है, तस्मात् मतलब इसलिए, रक्षा मतलब रक्षा। कैसे? ये तीनों कही गई है इसीलिए इनकी, इसीलिए इनकी रक्षा विशेषतः मतलब विशेष रूप से होनी चाहिए। स्त्रियों मतलब हो जाएगा तीनों। स्त्रियों का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तीनों। तो एक बार फिर से देख लीजिए। कहते हैं महात्मा विदुर स्त्रियां घर को आलोकित करने वाली, पूजनीय, महाभाग्यशालिनी और महापुण्यमयी, ये तीनों कही गई है, ये तीनों कही गई है। इसलिए इनकी रक्षा, इसलिए इनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, विशेष रूप से होनी चाहिए। एक बार फिर से इसका इस श्लोक का श्लोकार्थ देख लीजिए। महात्मा विदुर कहते हैं कि स्त्रियां घर को आलोकित करने वाली, पूजनीय, महाभाग्यशालिनी और महापुण्यमयी, ये तीनों कही गई है। इस कही गई है, ये इसी में आ जाएगा। इसीलिए इनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, विशेष रूप से होनी चाहिए। किनकी रक्षा बच्चों? तो स्त्रियों की। किनकी रक्षा? स्त्रियों की। तो इस श्लोक में महात्मा विदुर से महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं स्त्रियां क्या है,
स्त्रियां की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो इस पे महात्मा विदुर, महान नीतिज्ञ महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे महाराज, स्त्रियां घर को आलोकित करने वाले, घर को आलोकित करने का तात्पर्य यह होता है कि एक स्त्री एक टूटे हुए घर को संपन्न बना सकती है और एक संपन्न घर को तोड़ने की सामर्थ्य रखती है। जिस प्रकार ये महाभारत युद्ध जो मची, इस युद्ध का एक कारण स्त्रियां भी थी। महारानी द्रौपदी की न भरी सभा में अपमानित होती और न यह महाभारत युद्ध मचता। अधिकांश रूप से यह टल सकता था, लेकिन उसी समय इन्होंने, द्रौपदी ने कसम खा ली कि अपने खुले हुए बालों को दुशासन के रक्त से धोऊंगा, उसके बाद ही जाके कहें इस बाल को मैं बांधूंगी। तो गिरिदीप्तिया का तात्पर्य है घर को आलोकित करने वाली। उसके बाद पूजनीय, स्त्रियां पूजने योग्य है। प्राचीन काल से ही देख लीजिए, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गौरी, ये उदाहरण हम लोगों के समक्ष हैं, जो प्राचीन काल से हम लोग उनकी पूजा अभी तक कर रहे हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी भी करेंगे। अपने गुण के कारण वो पूजनीय हैं। उसके बाद महाभाग्यशालिनी, स्त्रियां महाभाग्यशालिनी होती है। उसके बाद महापुण्यमयी है। महापुण्यमयी ये तीनों कही गई है। तो कह रहा है, इसलिए हे राजन, स्त्रियों की रक्षा हमें करनी चाहिए, न कि उसे अपमानित करनी चाहिए, न कि हमें उसे की क्या करनी चाहिए, अपमानित करनी चाहिए। ये इनकी विशेषता थी, अति विश्लेषण था इनका। फिर से एक बार देख लेते हैं इसका अर्थ। स्त्रियां घर को आलोकित करने वाली, पूजनीय, महाभाग्यशालिनी और महापुण्यमयी, ये तीनों कही गई है। ये तीनों कही गई है, इसीलिए इनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। इसलिए इनकी रक्षा क्या होनी चाहिए? विशेष रूप से होनी चाहिए। गृहस्य श्रियः, गृहदीप्तियः मतलब घर को आलोकित करने वाली। पुण्यः महापति पुण्यमयी, महाभाग्यस्य और महाभाग्यशालिनी। स्त्रियः मतलब स्त्रियां। पूजनीयः मतलब पूजनीय। उक्ताः मतलब कही गई। संति मतलब हैं। इसको यहाँ ले आते हैं। स्त्रियां घर को आलोकित करने वाली, पूजनीय और महाभाग्यशालिनी। और पूजनीय ये तीनों कही गई है, इसलिए एताः मतलब यहाँ पे हो जाएगा इनकी विशेषता, मतलब विशेष रूप से। रक्षा मतलब रक्षा, भवंती मतलब होनी चाहिए, इसलिए इनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोग इस श्लोक के श्लोकार्थ को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं इनके श्लोकार्थ की ओर। स्त्रियां घर को आलोकित करने वाली, पुण्यमयी, महाभाग्यशालिनी और पूजनीय, ये यहाँ पे तीनों हट गया है, कही गई है, इसीलिए इनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। इसीलिए इनकी रक्षा क्या होनी चाहिए बच्चों? विशेष रूप से होनी चाहिए। ये इनका श्लोकार्थ है। ठीक है बच्चों, चाहिए तो आप उतार सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इनके श्लोक की ओर, सॉरी ऑब्जेक्टिव की ओर, VVI ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियों की। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए बच्चों? स्त्रियों की। दूसरी है VVI ऑब्जेक्टिव, स्त्रियों को क्या क्या कही गई है? स्त्रियों को क्या क्या
कही गई है, तो पुण्यमयी, महाभाग्यशालिनी, ममतामयी, ये तीनों कही गई है। और फिर से पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियों की। किनकी रक्षा बच्चों? स्त्रियों की। दूसरी ऑब्जेक्टिव है, स्त्रियों को क्या क्या कही गई है? तो पुण्यमयी, महाभाग्यशाली और ममतामयी, ये तीनों कही गई है। आशा करते हैं कि श्लोक संख्या 9 को आप लोग ठीक से समझ गए होंगे, VVI ऑब्जेक्टिव सहित। ये ऑब्जेक्टिव बच्चों काफ़ी VVI रहने वाली है आप लोगों के लिए। आखिर प्रश्न बनाएंगे कहाँ से? हो लेंगे तो कहीं न कहीं बुक से ही। और ये ऑब्जेक्टिव बुक के एक एक लाइन से ली गई है। इस चैप्टर के जितने लाइन हैं, जितने बनने वाली है, जितनी संभावित हैं, उन सभी संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लिया गया है। इसीलिए चाहिए तो आप लोग उतार लीजिए इनको अपनी कॉपी में, एक जगह सभी ऑब्जेक्टिव को रख सकते हैं उतार करके। चलिए तो हम लोग चलते हैं श्लोक संख्या 10 की ओर। श्लोक संख्या 10 कहता है, अकीर्ति विनयो हन्ति हनर्थ्यम पराक्रमः, हनर्थ्यम पराक्रमः, हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो, हन्त्य लक्षणम। अकीर्तिम विनयो हन्ति हनर्थ्यम पराक्रमः, हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो, हन्त्य अलक्षणम। अब चलते हैं, अन्वय पढ़ लेते हैं एक बार। विनयः अकीर्ति हन्ति, पराक्रमः अनर्थम हन्ति, क्षमा नित्यम क्रोधम हन्ति, आचारः च अलक्षणम हन्ति। अकीर्ति मतलब क्या होता है बच्चों? तो अकीर्ति मतलब होता है अपयश। क्या होता है बच्चों? अपयश होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपजस लग गए, फलना का फलना, जैसे ने फलाना के लिए ऐसा काम किया जिसको अपजस लग गया। अपजस नहीं होता बच्चों, अपयश होता है। विनयो मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है बच्चों? विनम्रता। हन्ति मतलब होता है नष्ट करता है। क्या? नष्ट करता है। ये कहता है यहाँ पे, विनयशीलता से अपयश नष्ट हो जाता है। अगर आप पे कोई अपयश लग चुका है और आपके अंदर विनम्रता का भाव है, आपके अंदर विनम्रता का क्या है बच्चों? भाव है, तो उस जगह पे आपका यह अपयश मिट सकता है, नष्ट हो सकता है। हनर्थ्यम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हन्ति जोड़ अनर्थम। हन्ति जोड़ अनर्थम। हन्ति मतलब होता है नष्ट करता है, अनर्थम मतलब होता है अनर्थ को। पराक्रमः मतलब होता है वीरता। पराक्रमः का अर्थ क्या होता है बच्चों? वीरता। एक एक शब्दार्थ को भी देखिए, क्योंकि अब क्वेश्चन मॉडरेट कर रहा है तो शब्दार्थ भी पूछ देता है। शब्दार्थ का अर्थ भी क्या करता है बच्चों? पूछ देता है। तो वीरता अनर्थ को नष्ट कर देता है। मान लीजिए आप कोई प्रकार का अनर्थ का काम कर दिए हैं, जो काम आपको नहीं करना चाहिए, और आपके अंदर वीरता है, आप साहसी हैं, तो उस वीरता और साहसी के द्वारा आपका अनर्थ नष्ट हो सकता है। हन्ति नित्यम क्षमा। हन्ति मतलब होता है नष्ट कर देता है, नित्यम मतलब रोज, क्षमा क्रोधमाचारो, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्रोधम जोड़ आचारो। क्रोधम जोड़ आचारो। तो क्रोध
कह रहा है क्षमा क्रोध को नष्ट कर देता है, क्षमा क्रोध को नष्ट कर देता है। अगर आपके अंदर झुकने की सामर्थ्य है, क्षमा मांगने की स्वभाव है, सामर्थ्य है, तो उससे क्रोध नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होता है बच्चों? क्रोध। कितने क्रोधित व्यक्ति हैं, आप उनके समक्ष जाकर के आप उनसे क्षमा मांग लेते हैं तो आपको क्षमा कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्षमा क्रोध को नष्ट कर देता है। आचारो मतलब होता है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचार व्यवहार। हंत्य लक्षणम का संधि विच्छेद हो जाएगा, हंति जोड़ अलक्षणम, हंति जोड़ अलक्षणम। हंति मतलब होता है नष्ट कर देता है, अलक्षण मतलब होता है कुलक्षण को। आपके अंदर कोई प्रकार का अगर कुलक्षण है तो वो कुलक्षण आपके अच्छे आचार व्यवहार से नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? नष्ट हो जाता है। एक बार इनका अर्थ फिर से देख लीजिए। तो विनम्रता अपयश को नष्ट कर देता है, पराक्रम या वीरता अनर्थ को नष्ट कर देता है, क्षमा क्रोध को नष्ट कर देता है, और अच्छा आचार व्यवहार कुलक्षण को नष्ट कर देता है। कुलक्षण को क्या कर देता है बच्चों? नष्ट कर देता है। तो अब सब जगह नष्ट कर देता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम एक ही बार नष्ट कर देते, इसको कॉमन लेके लास्ट में लगा लेते हैं। तो कह रहा है विनम्रता अपयश को, वीरता अनर्थ को, क्षमा क्रोध को, और अच्छा आचार व्यवहार कुलक्षण को नष्ट कर देता है। कुलक्षण को क्या कर देता है बच्चों? नष्ट कर देता है। आशा करते हैं कि आप लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे। तो इस श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से प्रश्न करते हैं कि हे विदुर, अपयश किससे नष्ट होता है? तो इसका बहुत ही मार्मिक आंसर देता है, उत्तर देता है महात्मा विदुर कि अपयश विनम्रता से नष्ट हो जाता है। अगर आपके अंदर, हे राजन, आपके अंदर विनम्रता है तो उससे आपका अपयश नष्ट हो जाता है। दूसरे प्रश्न करता है कि अनर्थ, अगर मान लीजिए हम कोई अनर्थ किए हैं तो वो अनर्थ किससे नष्ट हो सकता है? इसका आंसर देते हैं महात्मा विदुर, पराक्रम यानी वीरता से अनर्थ नष्ट हो जाता है। फिर तीसरा प्रश्न कहता है क्रोध किससे समाप्त होता है? बोलता है, तो महात्मा विदुर कहते हैं कि हे राजन, क्षमा क्रोध को नष्ट कर देता है। और कुलक्षण के विषय में प्रश्न करते हैं तो कहता है हे राजन, आपका अच्छा व्यवहार आपके अंदर के कुलक्षण को नष्ट कर देता है। आपके अंदर के कुलक्षण को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। चलिए देखते हैं विनयः अकीर्तिम हन्ति, मतलब विनम्रता अपयश को नष्ट कर देता है। पराक्रमः अनर्थम हन्ति, वीरता अनर्थ को नष्ट कर देता है। क्षमा नित्यम क्रोधम हन्ति, क्षमा नित्य क्रोध को नष्ट कर देता है। आचारः च अलक्षणम हन्ति, च का प्रयोग पहले कैसे, और अच्छा आचार व्यवहार कुलक्षण को नष्ट कर देता है। अच्छा आचार व्यवहार किसको नष्ट कर देता है? कुलक्षण को नष्ट कर देता है। तो सब जगह नष्ट कर देता है नहीं लगाना है बच्चों, एक ही बार लगा लेते हैं कि विनम्रता अपयश को, पराक्रम या वीरता अनर्थ को, क्षमा नित्य क्रोध को, और एक अच्छा आचार व्यवहार
कुलक्षण को नष्ट कर देता है। कुलक्षण को क्या कर देता है बच्चों? नष्ट कर देता है। तो चलिए चलते हैं हम इनके श्लोकार्थ की ओर। वही लिखल है, विनयशीलता अपयश को, वीरता अनर्थ को, क्षमा क्रोध तथा सुंदर आचरण कुलक्षण को नष्ट कर देते हैं, या कुलक्षण को नष्ट करते हैं। कुलक्षण को क्या करते हैं बच्चों? नष्ट करते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, जो काफी भिभियाएं हैं बच्चों, अपयश को कौन नष्ट कर देता है? आप लोगों से एक आग्रह है कि अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो नए वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अपयश को कौन नष्ट कर देता है? तो बोलिए, कमेंट्स करके बोलिए, अपयश को कौन नष्ट कर देता है? विनम्रता या विनयशीलता। क्या? विनयशीलता जो है ये अपयश को नष्ट कर देता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, अनर्थ को कौन नष्ट कर देता है? तो अनर्थ को कौन नष्ट करता बच्चों? बोलो, वीरता। इसका आंसर क्या होगा? वीरता। क्रोध को कौन नष्ट कर देता है? क्रोध को कौन नष्ट कर देता है बच्चों? तो क्रोध को कौन नष्ट कर देता है? क्षमा। कौन नष्ट कर देता है? क्षमा। चौथा ऑब्जेक्टिव है, कुलक्षण को कौन नष्ट कर देता है? तो सुंदर आचरण। सुंदर आचरण क्या करता है? कुलक्षण को नष्ट कर देता है। सुंदर आचरण क्या करता है बच्चों? कुलक्षण को नष्ट कर देता है। एक बार फिर से देख लीजिए इस ऑब्जेक्टिव को। पहला है, अपयश को कौन नष्ट कर देता है? तो विनयशीलता इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, अनर्थ को कौन नष्ट कर देता है? तो वीरता नष्ट कर देता है। क्रोध को कौन नष्ट कर देता है? क्षमा। और चौथा ऑब्जेक्टिव है, कुलक्षण को कौन नष्ट कर देता है? तो आचरण। अच्छा आचरण क्या करता है? कुलक्षण को नष्ट कर देता है। तो यह श्लोक 10 तक समाप्त हो गया। अब आगे का जो इससे संबंधित प्रश्नोत्तर बचा वो अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा। तो संस्कृत अगर इस चैनल से आपको समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिएगा कि संस्कृत मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए संस्कृत को इस प्रकार पढ़ना है हम लोगों को कि अन्य 5 विषय में सबसे इजी लगे। तो इसीलिए इस वीडियो को क्रम से लेसन 1 से आप देखना शुरू कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और हम गारंटी लेते हैं कि 100 में अगर ऑब्जेक्टिव के मामला में अगर 50 ऑब्जेक्टिव हैं, अगर बुक से 50 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो आप लोग 50 का 50 बना के आएंगे। और सब्जेक्टिव में जो किताब से संबंधित है वो भी लगभग 95% हमें विश्वास है कि आप लोग यह वीडियो देखिएगा तो आपको 95% सफल होना ही होना है। और व्याकरण सहित अगर देख लेते हैं तो 100 में से 95 प्लस का हम गारंटी देते हैं कि हाँ आना ही आना है आप लोगों को। इसीलिए आप लोग चैप्टर 1 से इस वीडियो को देखिए और साथ ही और डिटेल्स में अगर जाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप सीधा
चैप्टर 7 पे जा सकते हैं। और व्याकरण भी दोस्त स्टार्ट कर चुके हैं, हिंदी व्याकरण जो क्रम से चल रहा है। वीडियो छोटा छोटा ही डालते हैं फिलहाल। अभी चल रहा है भाषा। हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा है। भाषा समाप्त होते ही हम लोग वर्ण विचार पर चलेंगे, और वर्ण विचार का जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोगों को एग्जाम में, वो सब कुछ बताया जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, उसका आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, आप लोगों का दिन शुभ हो।